हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नई यूनिट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एमीन्स को डिस्कस करेंगे कि एमीन्स क्या होते हैं। एमीन्स एक्चुअल में वो एमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि एमोनिया से बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे उसको डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अगर हम इसके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दें एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे CH3 मतलब कार्बन फैमिली, जैसे मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं R ग्रुप। एराइल ग्रुप जैसे एरोमेटिक टाइप का, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है नहीं। तो इनसे अगर हम रिप्लेस करना स्टार्ट कर दें तो हमें एमीन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस H को जैसे मैं हटा रहा हूं या इस H को हटा रहा हूं, मैंने इस H को रिप्लेस कर दिया, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये बनेगा RNHH। अब यहां नाइट्रोजन पर एक एल्काइल ग्रुप है तो इसको बोलूंगा मैं प्राइमरी एमीन। अभी इस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं फिर से इसमें से एक हाइड्रोजन को मान लो रिप्लेस कर देता हूं, एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया, किससे हटाया, एल्काइल से, तो मेरे पास बन के आएगा ये R पहले से था, N पर एक और R आ गया और H। तो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप है तो दिस इज सेकेंडरी एमीन। अभी आप क्या देख रहे हो कि एक और हाइड्रोजन बचा हुआ, अगर मैं इसको भी रिप्लेस कर दूं एल्काइल ग्रुप से तो आप देखोगे कि आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, इसीलिए ये टर्सरी एमीन होगा। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ये सारे के सारे कैसे बने, ये एमोनिया से ही बने हैं। तो एमोनिया के डेरिवेटिव है ये। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको इसका पहले कॉमन नेम पढ़ना है। तो कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइल प्लस में एमीन, यानी कि पहले आपको एल्काइल लिखना है जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस टाइप से, और बाद में क्या जोड़ दो, एमीन जोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके पास यहाँ एग्जाम्पल है CH3NH2। तो CH3NH2 को कैसे करोगे आप, देखो ये हो गया मिथाइल, मिथाइल, और बाद में क्या जोड़ना आपने, एमीन। ऐसे इसमें देखो CH3 कितनी बार लिखे हुए, 2 बार ही लिखे हुए। तो जब भी नाइट्रोजन पर जो एल्काइल ग्रुप है अगर वो सेम है तो आप उसके लिए डाई ट्राई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डाई मिथाइल, मिथाइल 2 बारी है, और बाद में क्या जोड़ना आपने, एमीन जोड़ना है। तीसरे एग्जाम्पल पे जरूर अच्छे से फोकस करना आपने। यहाँ पर नाइट्रोजन पर 2 एल्काइल ग्रुप है, पहला एल्काइल दूसरा एल्काइल, लेकिन दोनों ही डिफरेंट टाइप के हैं। तो जब दोनों ही अलग अलग एल्काइल ग्रुप हों, ऐसे केस में आपने अल्फाबेट के हिसाब से चलना है। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। देखो ये तो है मिथाइल, M से स्टार्ट हो रहा है, और ये है इथाइल। तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, इथाइल, तो इसका नाम होगा इथाइल, फिर मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ना आपने, एमीन वर्ड को जोड़ना है। ठीक है, तो ये थे इसके कॉमन नेम, और भी इसके डिस्कस करेंगे हम। एक और चीज आपने ध्यान देखना है कि प्राइमरी एमीन के लिए हम एक और रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एमिनो प्लस में एल्केन, यानी कि एमिनो के साथ एल्केन को जोड़ दो। यहां पे आपने ध्यान रखना है, जिस कार्बन पर NH2 ग्रुप लिखा होगा, जिस कार्बन पर NH2 ग्रुप लिखा होगा, उस कार्बन को आपने कोशिश करना है कि लोएस्ट नंबर मिले उसको, यानी कि जब आप नंबरिंग करोगे तो उस कार्बन पर जिस पर NH2 है उसको लोएस्ट नंबर देना आपने। जैसे एग्जांपल देखो, ये तो खैर सिंपल एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखो मिथाइल दे रखा है और NH2 दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो एमिनो, तो सबसे पहले हमने एमिनो जोड़ा, फिर एल्केन, एल्केन कितने कार्बन का, 1, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, यहां देखो आप, अब यहां पे नंबरिंग करना आपने 1 2 3, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, एमिनो, तो हमने यहां पे एमिनो जोड़ा, लेकिन एमिनो कौन से नंबर पे, 2, तो 2 भी लगाया हमने। अब एल्केन कितने कार्बन की है, 1 2 3 कार्बन की एल्केन है, तो प्रोपेन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते, देखो यहां पे जब नंबरिंग करोगे तो लेफ्ट से करें या राइट से करें, ये कंफ्यूजन आएगा। तो आपने कोशिश करना है कि जिस कार्बन पर NH2 है उसको क्या नंबर मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो देखो यहां से करना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि यहां से
सेकंड नंबर पे है। अगर आप यहां से करोगे 1 2 3 तो 3 नंबर पे जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना आपने, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो आपके पास कौन सी पोजीशन पे, तीसरे पे। तीसरे पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। उसके बाद क्या वर्ड आएगा, एमिनो, तो एमिनो लिख दिया। लेकिन एमिनो कौन सी पोजीशन पे, 2, तो 2 भी लिखना पड़ेगा। और 1 2 3 4 कार्बन की आपके पास क्या है, पेरेंट चेन, तो ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से सेकेंडरी एमीन के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एन एल्काइल एमिनो एल्कीन, एन एल्काइल एमिनो एल्कीन, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। एग्जांपल देखो, सेकेंडरी मीन कैसे पता लगा, अभी नाइट्रोजन है, उसके ऊपर यहां पे एक एल्काइल, यहां पे दूसरा एल्काइल, तो सेकेंडरी अमीन हो गया। तो देखो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है नहीं, उसको तो एन के साथ लिखना है, और जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है उसको एज ए पेरेंट चेन के तौर पे लिखना है। तो देखो बड़ा कौन सा है, इथेन, छोटा कौन सा है, CH3 वाला, तो एन मिथाइल, तो देखो एन मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या जोड़ दो, एमिनो। उसके बाद एल्केन कौन सा है, इथेन, क्योंकि इथेन कैसा है, बड़ा वाला। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? यहां पे मैंने लिखा भी है, अगर आपके पास इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन आर डिफरेंट, नाइट्रोजन पर अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर वो अलग है, तो लार्जेस्ट एल्काइल ग्रुप को, बड़े वाले एल्काइल ग्रुप को आपने पेरेंट एल्कीन के तौर पर देखना है, जबकि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को आपने सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे उसको देखना है। इसी तरह से टर्सरी अमीन की तरफ भी हम नजर डालते हैं। टर्सरी अमीन में आपके पास 2 N लिखने हैं आपने, NN, ठीक है नहीं, फिर डाई एल्काइल, फिर एमिनो, फिर एल्केन लिखना है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन पर 3 एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल, दूसरा एल्काइल और ये तीसरा एल्काइल। बड़ा वाला एल्काइल ये वाला है, ये दोनों छोटे हैं, और कौन से, मिथाइल है दोनों, तो N, डाई मिथाइल। देखो फॉर्मूले में डाई एल्काइल तो डाई मिथाइल। उसके बाद एमिनो तो एमिनो। उसके बाद एल्केन, एल्केन कौन सा बताना आपने, बड़े वाला। बड़े वाला कितने कार्बन का है, 2 कार्बन, यानी कि इथेन। नेक्स्ट चलते हैं हम आईयूपीएसी के ऊपर। आईयूपीएसी के लिए फॉर्मूला है, एल्केन का ई हटा के एमीन जोड़ दो, एल्केन का ई हटा के एमीन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये रहा, यहां पे 2 कार्बन का एल्केन आपके पास और NH2 है, तो देखो एल्केन कितना, 2 कार्बन, तो इथेन आ गया, इथेन का ई हटा दिया आपने, और तब क्या जोड़ना आपने लास्ट में, एमीन, तो एमीन जोड़ दिया आपने। ऐसे इस वाले में देखो, यहां पे आपके पास क्या दे रखा है, 4 कार्बन का एल्केन दे रखा है, और 1 और 2, दूसरे पे आपके पास क्या दे रखा है, ये NH2 ग्रुप दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे, पहले एल्केन, एल्केन कितने कार्बन का, 4, तो ब्यूटेन लिख दिया, ब्यूटेन का ई हटा के आपने एमीन लिख दिया। लेकिन एमीन की पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी, कौन सी पोजीशन पे, 2 पर। ध्यान रखना, जब भी हम जो न्यूमेरिकल होता है, जैसे जो नंबरिंग होता है, अगर वो बीच में, तो दोनों तरफ हाइपन लगाना होता है उसका, ठीक है नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते, देखो यहां पे ये मेरे पास एक पेरेंट चेन है, और इस पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, CH3। कौन से पे लगा हुआ, देखो 1 2 3, 2 पे लगा हुआ, तो 2 पे मिथाइल। अब फिर मैं क्या लिखूंगा, एल्केन। अगर सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इसको एल्केन, एल्केन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 1 2 3, तो प्रोपेन, और एमीन लिखना पड़ेगा, एमीन। तो लेकिन एमीन कौन सी पोजीशन पे, 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, देखो आप कहोगे सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा ऊपर वाले में, क्योंकि यहाँ पे और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया उसको, ठीक है नहीं। अगर नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 1 पोजीशन पे ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जब भी आपके पास रिंग फॉर्म हो, रिंग जैसे रिंग है आपके पास, तो वहां पे साइक्लो वर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, तो यहाँ पे साइक्लो लगाना पड़ेगा। उसके बाद एल्केन, एल्केन कितने कार्बन का, देखो 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लिखते हैं, हेक्सेन का ई हटा के एमीन वर्ड लिखना पड़ेगा। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी रिंग है, तो रिंग है तो देखो साइक्लो वर्ड आएगा, लेकिन उससे पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, कौन सी पोजीशन पे लगे, इसको भी देखो। तो यहां से नंबरिंग करेंगे, क्यों करेंगे भाई, NH2 यहां से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, तो 4 पे आपके पास क्या है, 2 मिथाइल, तो 4,4, 2 बारी क्यों लिखा कि 2 मिथाइल है सेम जैसे, तो 2 4 डाई मिथाइल। उसके बाद साइक्लो, और ये कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की, तो हेक्सेन आएगा, और फिर क्या लगा दो, एमीन लगा दो। आप कहोगे सर यहाँ पे 1 लगा दे, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है,
हेक्सेन 1 एमीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक एमीन के लिए। अभी तक हम जो है ना एलिफेटिक एमीन पढ़ रहे थे जिसमें कार्बन की फैमिली चल रही थी। ठीक है, अब एरोमेटिक यानी कि रिंग फॉर्म में चलेगी जैसे बेंजीन टाइप की। तो इसमें सबसे पहले कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे। तो कॉमन नेम के लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है एराइल प्लस में एमीन, एराइल प्लस में एमीन। और आपने ध्यान रखना है जो सबसे सिंपलेस्ट एमीन होता है उसको हम बोलते हैं C6H5NH2, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहाँ पे ये मेरे पास C6H5 है, एरोमेटिक है, और इस पर मैंने NH2 लिख दिया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एमीन जिसको हम एनिलीन बोलते, एनिलीन, ANILIN, एनिलीन। और इस एनिलीन को, जैसे ये तो कॉमन नेम है इसका, तो एनिलीन को IUPAC नेम ने भी एक्सेप्ट किया है, यानी कि IUPAC नेम में भी आप इसको एनिलीन लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे IUPAC। तो IUPAC अभी हमने पढ़ा था कि जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन है वो कौन सा है, एनिलीन, जिसको एक और नाम से जानते हैं बेंजाइन एमीन, बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन। ठीक है नी। और जो अदर एरोमेटिक्स एमीन्स होंगे उसको हम बेंजीन एमीन से ही, मतलब उसको हम ये कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक एमीन्स है आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन एमीन, वो बेंजीन एमीन से ही बने हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से जब समझेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है आपके पास क्या दे रखा है, C6H5 और NH2 लिखा हुआ है, तो इसको हम एनिलीन भी बोल सकते हैं और बेंजीन एमीन भी बोल सकते हैं। ये मैं आपको IUPAC नेम बता रहा हूं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल पे फोकस कर देखो। आपके पास एक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, नाइट्रोजन है, उसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप भी है। ठीक है, तो मैं इसको देखो ऐसे लिखूंगा, N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, अभी पीछे आपने करा भी था इस टॉपिक को, और बेंजीन एमीन, या फिर बेंजीन एमीन की जगह एनिलीन। एन मिथाइल सभी को समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि देखो नाइट्रोजन पर एक तो ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा ग्रुप है। तो छोटे ग्रुप को N के साथ लिखना होता है। ये कब लिखना होता है, जब हमारे पास सेकेंडरी अमीन हो या फिर टर्सरी अमीन हो। तो ये सेकेंडरी है ना, ये तो देखो कुछ भी नहीं था, ये तो सिंपली आपके पास एक प्राइमरी है, प्राइमरी अमीन। तो ये ना तो सेकेंडरी है और ना ही टर्सरी। तो सेकेंडरी और टर्सरी के केस में आपने N का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहां देखो, ये नाइट्रोजन है, इस पे एक तो है ये वाला ग्रुप, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास टर्सरी अमीन दिखाई दे रहा है। टर्सरी अमीन में हम कितने N यूज करते हैं, 2। अब यहाँ पे क्या है, ये इथाइल, यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल। बड़ा वाला कौन सा है तुम्हारे पास, बेंजीन अमीन। तो आपने पढ़ा था N, N, तो तब यूज करते हैं हम जब आपके पास सेम एल्काइल हो। लेकिन आपके पास अलग अलग एल्काइल है तो हम इसको अलग अलग यूज करेंगे, लेकिन करेंगे 2 बार यूज N को। ठीक है, तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले इथाइल, तो N पे इथाइल, फिर N पे मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजीन एमीन, क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन अमीन का। ये बेंजीन अमीन जो है आपके पास, ये बेंजीन अमीन है, तो इस पे सब्स्टिट्यूएंट लग गए तो डेरिवेटिव ही तो हो गया भाई। उसके हाइड्रोजन हटा के हम एल्काइल ग्रुप लगा दे, डेरिवेटिव ही तो हो गया। ठीक है, इस पे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 और 2 पोजीशन पर मिथाइल है। तो ये आपके पास सेकेंडरी और टर्सरी अमीन नहीं है, ये सिंपली प्राइमरी अमीन है। तो 2 पे मिथाइल और बाकी को क्या बोलेंगे, बेंजीन अमीन, या फिर बेंजीन अमीन की जगह क्या लिख सकते हो, एनिलीन। नेक्स्ट चलते एग्जांपल पर। यहां पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 पे ब्रोमो है, और फिर बाद में क्या आ जाएगा, बेंजीन अमीन, या फिर बेंजीन अमीन की जगह 4 ब्रोमो, एनिलीन। मतलब बेंजीन अमीन की जगह एनिल लिखना अपने, और कुछ नहीं। इस पे देखते हैं, देखो इस पर क्या, नाइट्रोजन, एक आपके पास ये एराइल ग्रुप, इसकी कौन सा ग्रुप है, एराइल, एक ये भी एराइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी हो गया ना, सेकेंडरी अमीन हो गया। अब इन दोनों में से एक को तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, N के साथ, और एक को किसके साथ लिखना पड़ेगा, मतलब एज ए पेरेंट चेन के तौर पे। तो पेरेंट क्या है हमारे पास, बेंजीन अमीन। तो देखो इन दोनों में से किसी एक को, मान लो मैंने इसको लिखा, तो ये एक टाइप से क्या हो जाएगा, एल्काइल, यानी कि फिनाइल, क्योंकि हम C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो ये C6H5 ही है। तो N पे फिनाइल, बेंजीन अमीन, या फिर N फिनाइल एनिलीन आ जाएगा यहाँ पे। एक चीज आपने ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, अगर आपके पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल यानी कि भाई NH2 के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप है, तब आपने एमिनो ग्रुप को कंसिडर करना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। एमिनो ग्रुप को क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट मानना है, जबकि दूसरे ग्रुप को आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है। ये ध्यान रखना।
अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे केस में एमिनो ग्रुप को आपने सब्स्टिट्यूएंट मानना है, जबकि दूसरे जो ग्रुप उसके साथ लगा हुआ उसको क्या मानना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है। एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, जैसे यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है और एक COOH है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे केस में ये तो क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल को हम बाद में लिखते हैं। तो देखो हम नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3, तो 3 पे एमिनो, तो 3 पे एमिनो, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, लेकिन ये COOH है तो ब्यूटेनोइक एसिड आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एक हमारे पास है NH2 और एक हमारे पास है नाइट्राइल, CN को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रिंसिपल मानेंगे, तो नंबरिंग करेंगे 1, इस पे कार्बन है, 2 3, तो 3 पे क्या है, एमिनो, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा के नाइट्राइल जोड़ दिया। अगला एग्जांपल देखो, एक हमारे पास देखो कीटोनिक ग्रुप है, एक हमारे पास NH2 ग्रुप है, तो इसको क्या मानेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो 4 पे एमिनो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटा के ऑन लिखना है, ONE ऑन, ONE वैसे 1 होता है लेकिन ऑन बोलते हैं वहां पे। कौन सी पोजीशन पे, 2, तो 2 पे ऑन। नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर, अगर आपके पास अनसैचुरेटेड अमीन है, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए और एलिफेटिक होने चाहिए, ये एलिफेटिक है, एग्जांपल आप देख रहे हो, और अनसैचुरेटेड है, देखो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। तो ऐसा कहता है कि एमिनो ग्रुप को तब आपने प्रेफरेंस देना है, अगर अनसैचुरेशन अगर आपके पास एग्जांपल में है तो ऐसे केस में आपने एमिनो ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। जैसे एग्जांपल देखो, एमिनो ग्रुप कहां लगा हुआ, इधर से लगा हुआ, इस कार्बन से, तो इस कार्बन से नंबरिंग करनी 1 2 3, तो इसको आपने प्रायोरिटी देनी है। तो यहां पे नंबरिंग कैसे बनेगी, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 के लिए प्रोपेन आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन आएगा। अच्छा, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 1, तो 1 पे इन लगा दिया, ठीक है। और एमीन कौन सी पोजीशन पे, 1, तो 1 पे एमीन, तो प्रोप 1 इन 1 एमीन। जब भी इन लिखेंगे तो इसका ई हट जाएगा, ये वाला ई क्या कर दिया हमने, हटा दिया इसका, ठीक है। अगले पे चलते, देखो अब की बार क्या किया, डबल बॉन्ड को पहले लिख दिया, तो कोई बात नहीं, आपने प्रायोरिटी NH2 वाले को देखना है, तो नंबरिंग तब भी यहां से करोगे 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन स्टार्ट है, 2, तो 2 पे इन, और एमीन कौन सी पोजीशन पे, 1, तो 1 पे एमीन। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पार्ट था एरोमेट इसका एमीन्स चैप्टर का, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन फैमिली का। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रिपरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।